टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक राइनिया। ठीक है, तो राइनिया प्लांट जो कि एक क्या है, टेरेडोफाइट। ठीक है, राइनिया प्लांट जो कि एक टेरेडोफाइट का एग्जांपल है। तो इसका डिवीजन किसके अंदर आएगा? ये डिवीजन साइलोफाइटा क्लास, साइलोटॉप्सिडा ऑर्डर, साइलोफाइटेल्स फैमिली, राइनियेसी। ठीक है, एंड जीनस इज राइनिया। अकरेंस हम देखें तो ये जो कि लिविंग प्लांट नहीं है, अब इसको लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता, नॉट फाउंड इन द प्रेजेंट एज। तो ये एक एक्सटिंक्ट हो चुका है एंड फाउंड इन फॉसिल एज ए फॉसिल, फाउंड एज ए फॉसिल प्लांट। लोकेलिटी कैसी थी इसकी? डिस्कवर किया गया था इसको राइनी चैटपैड थी इन द विलेज राइनी, जो प्रेजेंट था इन नॉर्थर्न स्कॉटलैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एबडरशायर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, एंड ये जो प्लांट इसको एज लोअर डेवोनियन एज के अंदर इसको डिस्कवर देखा गया था। तो ये एक अब जो ये प्लांट है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हम इसकी देखें तो कैसी होती है, कैसी थी? प्लांट बॉडी हर्बेशियस थी, सिंपल थी और डिफ्रेंशिएटेड थी हॉरिजॉन्टल राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस के थ्रू। और जो एरियल ब्रांचेस थी वो लॉन्गर फॉर्म में थी और अप टू दी हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर तक ये रीच कर जाती थी। ठीक है, एंड द राइजोम्स कैसे थे? सोइल के अंदर वर्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे, इरेक्ट एरियल ब्रांचेस प्रेजेंट थी। इरेक्ट एरियल ब्रांचेस कैसी थी? डाइकोटोमसली ब्रांच थी एंड इनके अंदर कोई लिटिल अपेंडिजेस प्रेजेंट नहीं था। ये राइनिया प्लांट अगर हम राइनिया स्पीशीज़ को देखें, ये आउटर एपिकल पोर्शन पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जिस रीजन पे स्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे उसे हम स्टेराइल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, जहाँ स्पोरेंजिया एब्सेंट होंगे वो होगी स्टेराइल एक्सिस। ठीक है, ये स्पोरेंजिया जहाँ स्पोर स्टोर्ड होंगी, एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो फर्दर वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ये एक्सिस होगी इसकी। ठीक है, तो ब्रांचेस कैसी हैं? सिलेंड्रिकल विद टैपरिंग अपाइसेस एंड द इरेक्ट ब्रांचेस होंगी। ये टू स्पीशीज़ में मोस्ट फेमस थी, राइनी गवानी बाहुगिनी एंड राइनिया मेजर स्पीशीज़। ठीक है, तो ये राइनिया प्लांट की 2 स्पीशीज़ फाउंड होती थी, राइनिया मेजर एंड राइनिया गाइनी वेगुम, एंड सेवरल ओवल हेमिस्फेरिकल टेंटिकुलर एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रेजेंट थी। ठीक है, और ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगी। और जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर टर्मिनल पोर्शन पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और जो फॉर्म होंगे अपसाइज्ड हो जाएंगे स्पोर डिस्पर्सल के बाद, जो अपसाइज्ड आफ्टर स्पोर डिस्पर्सल एंड ओवरटॉप्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लिटरल ब्रांचेस। अगर हम दूसरी स्पीशीज़ देखिए राइनिया प्लांट की, तो ये होगी राइनिया मेजर। इसमें क्या होगा, जो अपराइट ब्रांचेस है राइनिया मेजर वो पजेसेस करेंगे टर्मिनल इलिप्सोइडल पेयर्ड स्पोरेंजिया अबूवे डाइकोटोमी। तो ये इसकी फर्स्ट है राइनिया मेजर प्लांट के अंदर और दूसरा है राइनिया ग्वाइनी पाऊ गाउनी प्लांट। ठीक है, उसके बाद ये इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस किया सम। उसके बाद आता है इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में हम डिस्कस करें तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इनकी, वो एरियल स्टेम और राइजोम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि वो प्रेजेंट थे, जो बहुत की सिंपल्स थे बहुत। ट्रांसवर्स सेक्शन हम इसका देखेंगे आगे, तो ये शो करेंगे सिलेंड्रिकल नेचर, जो इनकी एक्सिस हैं वो सिलेंड्रिकल नेचर के अंदर प्रेजेंट होंगी। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एरियल स्टेम में कंसिस्ट करेगी एपिडर्मिस, जो राइजोम की आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे, जो कि थिक आउटर वॉल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी और कोटेड होगी विद द थिक क्यूटिकल। ठीक है, और जो एपिडर्मल लेयर है एरियल स्टेम की, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। हर एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी जो सराउंडेड होंगी कुछ
सब्सिडरी सेल से, और ये स्टोमेटा के एब्सेंट होंगे इन द एपिडर्मिस ऑफ द राइजोम। तो जो राइजोम का एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस फॉलोड बाय ब्रॉड कोर्टेक्स, एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स रीजन आएगा। ये इसका राइनिया प्लांट जो स्पोरेंजिया टर्मिनल अपाइसिस पे प्रेजेंट है, चाहे जिस एक्सिस पे ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम स्टेराइल बोलेंगे। ये इसकी एरियल स्टेम जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, राइजोम्स प्रेजेंट होंगे, और राइजोम्स के बिलो पोर्शन में प्रेजेंट होंगे राइजोइड्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी अपीयर होती है इसकी टीएस। अगर इसकी स्टेम का हम देखें तो अपर पोर्शन में एपिडर्मिस जो आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स में डिवाइडेड होगी, और मिडल में प्रेजेंट होगा जाइलम एंड फ्लोएम जो कि एक सेंट्रल कंडक्टिंग सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ जाइलम ट्रेकेड्स एब्सेंट थी और पोजेस करेंगे ये वाटर कंडक्टिंग सेल्स विथ यूनिफॉर्मली थिकन्ड सेल, ठीक है, और जो हेल्प करेंगे एज ए फूड कंडक्टिंग सेल्स। तो ये सराउंडेड होती हैं फूड कंडक्टिंग सेल्स जो कि फ्लोएम होंगे। तो जो एडवर्ड था उसने कंसिडर किया गया था सेंट्रल वाटर कंस्ट्रक्टिंग सेल को एज ए हाइड्रो आउटर फूड स्टोरिंग सेल, जो फूड स्टोरिंग सेल्स थी उनको इसने हाइड्रोन बोला, और सेकंड जो फूड कंडक्टिंग वाटर कंडक्टिंग सेल्स थी हाइड्रोन होंगी, जो फूड कंडक्टिंग सेल्स हैं वो लेप्टोन होंगी, ठीक है। क्योंकि ये एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इनको जो जाइलम एंड फ्लोएम है इनको रीनेम करके हाइड्रोन एंड लेप्टोन नेम दे दिया था, क्योंकि इसने ये माना गया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो जिनके ऊपर बेसिस के ऊपर ये कहा जा सकता था कि जो राइनिया मेजर प्लांट है ये एक वेस्कुलर प्लांट नहीं है। तो ये क्योंकि वेस्कुलर प्लांट नहीं है तो इसमें जाइलम फ्लोएम कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसने जाइलम फ्लोएम नाम ना देते हुए इनको नाम दिया था हाइड्रोन जो वाटर कंडक्ट करेंगी, और जो लेप्टोन होंगी वो फूड कंडक्टिंग सेल्स होंगी, ठीक है। देखो ये स्टोमेटा यहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा जिसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी जो सराउंडेड होंगी 3 to 4 सेल से, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो ये इसका प्लांट, ठीक है। तो जो सेंटर है वो सराउंडेड होगा विद प्रोटोस्टील जिसे हम हैप्लोस्टील बोलेंगे, जिसमें सेंट्रल सॉलिड कोर सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होगा और आउटर में फ्लोएम प्रेजेंट होगा, इसे हम प्रोटोस्टील अरेंजमेंट बोलेंगे, प्रोटोस्टील। एंड द एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल एब्सेंट होते हैं इसमें, फ्यू ट्रिकेट सेल्स प्रेजेंट होंगी एंड इलोंगेटेड थिक वॉल सेल्स विद ऑब्लिक एंड वॉल्स, ठीक है। तो ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद आता है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जिसे हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। फर्स्टली एक्सटर्नल फीचर्स हमने देखी इसकी, देन इंटरनल फीचर्स, और आप देखते हैं इसका स्पोरेंजिया पोर्शन जो कि होगा स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिसे हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो ये सराउंडेड होगा स्टेराइल एक जैकेट से, स्पोर टेट्राड्स प्रेजेंट होंगे एंड टैपेटम लेयर प्रेजेंट होगी। स्पोर टेट्राड्स फॉर्म करेंगे स्पोर्स जो एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये स्पोरेंजिया बोर्न होंगे सिंगली ऑन द टिप्स पोर्शन पे, जो कि इरेक्ट ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। सिलेंड्रिकल होंगे, इलिप्सोइडल एंड ब्रोएड इन द मिडल। देखो ये ब्रोएड है मिडल में, एंड विद कॉनिकल अपाइसिस, जो अपाइसिस रीजन होगा वो कॉनिकल शेप में प्रेजेंट होगा। हर एक स्पोरेंजियम को जब हम उसके लैंगिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो ये एक थिक लेयर्ड जैकेट को कवर करके रखता है। आउटर लेयर एपिडर्मिस शो करेगी डिपोजिशन ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द आउटर साइड ऑफ द थिक वॉल्ड सेल्स, ठीक है। एंड द इनर लेयर ऑफ जैकेट इज टैपेटम होगी, इनर लेयर को हम टैपेटम बोलेंगे। एंड द मिडल थिन वॉल्ड सेल्स, जो मिडल लेयर होगी वो कंसिस्ट करेगी थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। ये मिडल जो लेयर है, ये मिडल लेयर इधर ये कंसिस्ट करेगी थिन वॉल्ड सेल्स को। और कैविटी स्पोरेंजियम की फील्ड होगी कुछ न्यूमेरियस स्पोर्स से जिन्हें हम टेट्राड्स बोलेंगे। एंड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे वो ओनली वन टाइप के होंगे, जिससे इसलिए हम इनको होमोस्पोरस बोलेंगे।
एंड दे क्यूटिनाइज्ड वॉल्स, जो स्पोर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे सम क्यूटिनाइज्ड वॉल्स। तो राइनिया प्लांट जो कि एक एक्सटिंक्ट प्लांट है, एक्सटिंक्ट हो चुका है एज ए फॉसिल प्लांट पे देख सकते हैं हम इसको। ये इसकी कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिस पे टर्मिनल अपाइसिस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। स्टेराइल टिप जिसको उसको बोलेंगे जहाँ पे स्पोरेंजिया बियर नहीं करेगा। ये एरियल स्टेम जो कि सिलेंड्रिकल होगी। राइजोम एंड बिलो पोर्शन पे, राइजोम के बिलो पोर्शन पे प्रेजेंट होंगे राइजोड्स। ठीक है, ये कुछ एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ राइनिया प्लांट हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसमें गैमेटोफाइट, जो इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डेफिनेटली नोन नहीं है। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए, जिसके अकॉर्डिंग कुछ ने बोला कि इनके अंदर ये प्रेजेंट था गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, कुछ ने बोला कि नहीं था, कुछ ही ने कन्फर्म किया कि देखो कि जो टिश्यू है उनके अंदर एम्बेडेड पोर्शन एडवेंटिशियस ब्रांचेस के प्रेजेंट थे जो डिफर कर रहे थे फ्रॉम द टिश्यू बियरिंग दैम, जो इनको टिश्यू बियर करके रख रहे थे। ठीक है, कुछ ने सजेस्ट किया कि ये इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट थे। तो ये डिफरेंट हाइपोथेटिकल व्यूज़ आए इसके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। उसके बाद इसकी लैंड प्लांट करेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो ये पैरेनकाइमेटस एक्सिस कैसी होगी, पैरेनकाइमेटस होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एंड स्टिल से, एंड रिड्यूसेस द टोटल एक्सपोज्ड एरिया इन डेसिकेटिंग हैबिटेट। तो ये रिड्यूस कर लेते होंगे जितना टोटल एक्सपोज्ड एरिया है डेसिकेटिंग हैबिटेट में। कुछ थिक वोल्ड जाइलम ट्रेकेट्स प्रेजेंट होंगे। जाइलम ट्रेकेट्स एक्सिस के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। कुछ थिक वोल्ड जाइलम ट्रेकेट्स प्रेजेंट होंगे इन द राइजोम्स, जो हेल्प करेंगे इन ऑब्जर्विंग surface of the vessel part of the plant and also help in fixation of plant body. Sporangial cells present होंगी जो thick होंगी, जो provide करेंगे desiccation and production of thin walled spores to prevent excessive destruction and mechanical injury. तो ये complete हो गया राइनिया प्लांट डिस्कशन। तो ये राइनिया प्लांट था। यहाँ ये स्पोर टेट्रार्स, ये सिंगल स्पोर हो गया, ये इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, राइनिया जो कि एक्सिस ऑफ राइनिया ग्वाइनी बहुगिनेस, जो कि हेमिस्फेरिकल आउटग्रोथ शो करेगी। ठीक है, और ये अनलार्ज्ड हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन होगा जिसमें स्पोरेंजिया बियर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लीट राइनिया प्लांट